हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दिस इज़ द वीडियो रिगार्डिंग माय लाइव मॉक टेस्ट रिजल्ट्स जो मैंने गाइडली का दिया था एक, एंड एक मैंने दिया था टेक्स्ट बुक का। सो मैंने कभी मैं इतने ज़्यादा लाइव मॉक देती नहीं हूँ, या इधर मैं प्रैक्टिस मॉक का देती हूँ या फिर मैं टेक्स्ट बुक का देती हूँ। गाइडली का तो मैं कभी देती ही नहीं, आज तक नहीं दिया मैंने लाइव मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो मैंने दोनों टेस्ट दिए हैं। मैं दोनों का रिव्यू यहाँ पे शेयर करूँगी, अपना रिज़ल्ट जो आया है, और कट ऑफ क्लियर है दोनों में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सेकंड वाले का अभी रिज़ल्ट एनालाइज्ड प्रॉपर आएगा। एक्यूरेसी सेकंड वाले में बहुत बहुत अच्छी है मेरी, बहुत बहुत अच्छी है। इतना बोल सकते हैं, आई टच 90% इन एक्यूरेसी। ओके, अबाउट गाइडली मॉक टेस्ट, मैंने जो है गाइडली का मॉक दिया था, उसके अंदर आई हैव अटेम्प्टेड अराउंड 87 क्वेश्चंस, एंड जिसमें से मेरा स्कोर है 70 कुछ समथिंग। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पे कुछ ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हो गई है, तो वहाँ पे मे बी ब्लेंडर हो गया मेरे साथ में। अदरवाइज़ मैं पूरा अच्छे से एनालाइज करूँगी, तब देखूँगी कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई मेरी। और रीजनिंग में मेरी मिसलेनियस में ज़्यादा मिस्टेक हो रही है। इन जो बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला क्वेश्चंस होता है उसमें तो मेरे हमेशा ही गलत होता है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। बट आई ट्राइड कि अगर मेरे पास में रीजनिंग में टाइम मिलेगा तो मैं प्रॉपर नंबर्स लिख के उन अल्फ़ाबेट्स का उसके बाद में एनालाइज करूँगी, फिर भी मेरा गलत हो जाता है। और इनइक्वालिटी में जब मैं माइंड कैलकुलेशन करने लग जाती हूँ डायरेक्ट स्क्रीन पे, तब मेरा गलत हो रहा है। बट मुझे लग रहा है कि अगर मेरे पास में टाइम बचता है तो मैं एक बार इसको रीचेक करूँ इनइक्वालिटी वाला, बिकॉज रीजनिंग में मार्क्स कटवाना इज़ नॉट कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद में अबाउट क्वांट एग्जामिनेशन, सॉरी क्वांट सेक्शन, मेरे मार्क्स ठीक हैं, ठीक ठाक थे। मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करा था। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा कि ये नहीं है कि मेरे को 100 में से 100 अटेम्प्ट करना है, मैं इस पर फोकस नहीं कर रही अब। लास्ट 2 डेज़ में मेरा मेन फोकस यही है कि मैं बेसिकली फोकस करूँगी एक्यूरेसी पे। चाहे मैं अगर 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ तो आई ट्राइड कि मैं मेरी 70 में से 70 की पूरी 100% एक्यूरेसी हो, कहीं पे भी मिस्टेक ना हो मेरा, एक्यूरेसी में नंबर नहीं जाना चाहिए। मैं और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग ये फोकस कर रहे हो ना कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, और कट ऑफ हाई के चक्कर में आपको 75 क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं और 15 क्वेश्चंस आपने तुक्के लगा दिए, तो आप सोच लो आपका मार्क्स कहाँ आके गिरेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मत करना, मेरा इतना ही सजेशन है। क्योंकि अभी जो सेकेंड मैंने लाइव मॉक टेस्ट दिया था, that was of textbook. ओके, एंड आई ट्राइड कि मैंने टारगेट बनाया था कि मैं इतने इसमें करूँगी। रीजनिंग में मैंने टारगेट बनाया था कि 32 मुझे अटेम्प्ट करने हैं, बिल्कुल विद एक्यूरेसी के साथ में। 3 अगर मेरे को थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो मैं उसको छोड़ूंगी। मैं आपको साथ में शेयर करती हूँ कि मैंने क्या प्रॉपर बनाया था। एक मिनट, यस, हाँ, मैंने यहाँ पे देखो, आप लोग देख सकते हो कि मैंने क्वांट में बनाया था कि मैं 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी, एंड मे बी अराउंड मैं 23 तक पहुँची थी। मेरी पता है क्या है कि जो स्पीड मैथ्स है ना वैसे अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है, बट मैं थोड़ा धीरे धीरे हो पा रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी प्रैक्टिस छूट गई है। तो मुझे बेसिकली फोकस करना पड़ेगा। और डीआई में मेरे मार्क्स कट रहे हैं, और डीआई में मार्क्स नहीं कट रहे हैं, बेसिकली टाइम लग रहा है डीआई में मुझको। ठीक है, तो क्वांट में मेरा 25 मैंने टारगेट करा था, और रीजनिंग में मैंने 32 टारगेट करे थे, बट मैंने पूरे 35 अटेम्प्ट करे थे रीजनिंग में, सेकंड मॉक टेस्ट में, लाइव मॉक टेस्ट में, टेक्स्ट बुक में। और इंग्लिश में मैंने 20 टारगेट करे थे, अराउंड मैंने 23 अटेम्प्ट करे थे। ठीक है, तो टोटल मैंने टारगेट बनाया था कि मेरे 77 क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, इधर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जो मैंने अटेम्प्ट करे थे 80 अटेम्प्ट करे थे मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है, 80 में से मेरे 70 क्वेश्चंस बिल्कुल सही थे, मेरे 10 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। मे बी इंग्लिश का सेक्शन हो सकता है वो वोकैब वाला, क्योंकि अभी एनालिसिस आया नहीं है, कल आएगा, तो मैं कल ही चेक करूँगी अब उसको, और देखते हैं क्या होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ नंबर कटे मेरे, बट मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा
इनको जल्दी रिजल्ट मतलब दिखा देना चाहिए कि आपके कहाँ का मार्क्स कटे, सो दैट बच्चे एग्ज़ाम से पहले एक बारी उसको चेक कर सकें, ठीक है। और रीजनिंग में मुझे नहीं लगता मार्क्स कटे होंगे, मे बी फॉरवर्ड बैकवर्ड के चक्कर में वहाँ कटे होंगे। और क्वांट में एक आधा क्वेश्चंस हो सकता है, मेरे को अर्थमेटिक का गया होगा मेरा गलत, तो उस हिसाब से टोटल मिला के मेरे 10 क्वेश्चंस गलत हुए। तो मेरे जो रीजनिंग सेकेंड मॉक टेस्ट में जो टेक्स्ट बुक के में आया है दैट वाज अराउंड 67.75, पता नहीं 67.50 था, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड मॉक टेस्ट का था। ऑफ गाइडली के में मेरे 70.25 समथिंग मार्क्स से। मैं यहाँ पे स्कोर कार्ड शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लेना, मुझे अच्छे से याद नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए मैं प्रॉपरली अब बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। इंग्लिश के लिए ना मैं कोशिश कर रही हूँ फर्स्टली कि 30 में से 30 टारगेट मेरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं 30 में से 20 टारगेट कर रही हूँ कि 20 मेरे बिल्कुल सही होने चाहिए। उसके बाद में रीजनिंग मेरी पूरी अच्छी जानी चाहिए, नो डाउट। रीजनिंग में मैं मार्क्स कटना अफोर्ड नहीं कर सकती। और क्वांट मेरे 25 से 28 क्वेश्चन हो जाए, तो अगर 32 मैं उसमें टारगेट करती हूँ, 25 यहाँ पे टारगेट करती हूँ, तो ऑब्वियसली 57 ये हो जाते हैं। और अगर 23 तक भी मैं रीजनिंग इंग्लिश में पहुँच जाती हूँ, तो ऑल दो मेरा ही है कि मैं 80 तक तो बहुत अच्छे से, मतलब कि बिल्कुल विद एक्यूरेसी में अटैम्प्ट करूँ। तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि मेरे को IBPS क्लर्क में मैंने कैसे टारगेट कर रखा है, और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी, डोंट गो फॉर दी अटैम्प्ट्स, गो फॉर दी एक्यूरेसी एंड परसेंटाइल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इतना होने के बाद में अब मैं बताती हूँ स्पेशली मैंने इंग्लिश के लिए क्या कर रहा है, और आगे एग्जामिनेशन के लिए भी मैं क्या क्या करूँगी। बिकॉज मेरा 8 सितंबर को मेरा RBI ग्रेड B का भी एग्ज़ाम है, तो मैंने वो फॉर्म भी भरा था, एंड आई जस्ट थिंक कि मैं उस एग्ज़ाम को भी बारी दूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद में SSC का भी हो सकता है, मे बी मेरा जो मतलब मैंने एप्लीकेशन करी थी SSC की, उसमें मेरे मार्क्स ही चढ़ गया दिमाग में। उसके अंदर जो मेरी एप्लीकेशन थी वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो मेरे पास में रेक्टिफिकेशन के लिए क्वेरी आई थी, तो आई जस्ट डू दैट। एंड अब देखो एडमिट कार्ड जब रिलीज़ होगा उसके बाद में देखते हैं कि कहाँ मेरा सेंटर पड़ा है और एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद में IBPS PO है। तो मैं बताती हूँ इंग्लिश के लिए स्पेशली मैं क्या कर रही हूँ। मैंने गुड वाइब्स गुड लाइफ एक बुक थी मेरे पास में वैक्स किंग की, उसको मैंने 2 बारी बुक को कंप्लीट कर लिया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड रीडर or if you want to just increase your interest in reading the books, you must have to firstly read that book, because वो जो बुक है ना एक, वो आपको अपने मतलब खुद के लिए बहुत ज़्यादा आपको इनक्रेज करेगी। तो अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हो, आपको नहीं पता बुक्स मतलब पढ़ने का क्या तरीका होता है, तो गो फॉर दैट बुक, दैट वॉज वेरी वेरी नाइस बुक। वैक्स किंग की बुक है, गुड वाइब्स गुड लाइफ की है। मैं बुक का पेज यहाँ पे शेयर कर देती हूँ साइड में, आप लोग देख लेना। नाउ आई एम स्टडिंग दिस वाली बुक, ओके, एटॉमिक हैबिट, और ये मेरे बुक मार्क्स हैं। एंड आई जनरली स्टडी दिस बुक लाइक मैं थोड़ा सा इसके अंदर ड्राइंग भी करती रहती हूँ। तो इंग्लिश के लिए मैं यही कर रही हूँ कि मैं बुक रीडिंग कर रही हूँ, प्लस में मैं मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। एरर डिटेक्शन पे मैं मेनली फोकस कर रही हूँ, और इतना ही मैं इंग्लिश के लिए कर रही हूँ। मैं इंग्लिश को मतलब कि मैं इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट नहीं ले रही हूँ, मैं इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ले रही हूँ। तो मेरे को पता चला कि अगर आप इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट लेकर चलोगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा मिस्टेक करोगे, रादर देन आप एक इंग्लिश को एक लैंग्वेज लेकर चलो तो आपको वो बहुत हेल्प करेगी। और डिटेल में अगर आपको इंग्लिश की वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक दैट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। और इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और कोई क्वेरी हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं आफ्टर IBPS क्लर्क के बाद में IBPS PO की जितने भी रिमेनिंग डेज बचे हैं उसकी टू डू लिस्ट शेयर करूँगी। दैट वाज फॉर बिगनर एज वेल एज फॉर ऑलरेडी स्टूडेंट्स लाइक एक्स स्टूडेंट्स। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। और कोई क्वेरी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन द टेलीग्राम। सो बाय गाइस, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।